हे गाइस, मैं हूं रवि पहाड़ी मुंडा और मैं अपना पहला ब्लॉग आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसको मैंने अपना इंट्रोडक्टरी ब्लॉग, क्योंकि यार आपको कैसे पता लगेगा मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां रहता हूं और मैं क्यों यार ये ब्लॉग बना रहा हूं। मैं इसलिए अपना इंट्रोडक्टरी पहला वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। और मैं ऐसा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव से, इसलिए मैं अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आइए देखेंगे ब्लॉग में आने वाले टाइम में किस तरह से हम बातें करते हैं। दोस्तों, ये मेरा घर है, इसमें मैं रहता हूँ। और ये देखिए, अभी आजकल थोड़ा इसमें पेंट का काम चल रहा है और हमने यार पेंट के लिए कोई बाहर से ऐसा कोई कारीगर नहीं है, हमारे किराएदार हैं, वही यहाँ पे पेंट कर रहे हैं। और ये काफ़ी टाइम से मेहनत से काफ़ी पेंट करने में लगे, तो कुछ दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगा जब हमारा घर पेंट हो जाएगा तो किस तरह दिखाई देगा। तो थोड़ी देर में बात करते हैं। जरा मैं अपनी जो मेरी यार एक लौकी की बेल लगी हुई है, मैं उसमें थोड़ा पानी दे देता हूँ। ये मैंने लौकी की बेल कुछ दिन पहले लगाई थी और मैं ज़्यादातर आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और मैं अधिकतर, मुझे लगता है कि मैं 2 साल से बिना और यूरिया के एक खेती कर रहा हूँ, जिसमें लौकी की बेल होगी हमारी। तो ये देखिए, अभी ये थोड़ा बढ़ी रही है और धीरे धीरे मैं इसके लिए यहाँ पे एक जाल टाइप का बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये जाल में लौकी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये कि मैंने इस तरह ये एक नींबू का पेड़ भी यहाँ पे लगा, इसको भी मैं पानी दे देता हूँ। और देखो, ये गांव की लाइफ है, आपको पता है गांव में हम लोगों का जीवन किस तरह से होता है और इसी तरह से हमारा रहन सहन है। बाकी मैं आपको धीरे धीरे अभी आने वाले टाइम में बताऊँगा कि मैं बिना, मेरी जो इंट्रोडक्टरी है मैं आपको बताऊँ, वो बिना मेरे बचपन को जाने हुए पूरी नहीं होने वाली है। तो ये देखो, अभी मैं ये हमारी करेले की बेल है और इसको मेरी माता जी ने यहाँ पे लगाया है। और इसमें मैं गाई, ये देखिए कितने सुंदर, ये देखिए करेले भी इसमें लगने लगे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद हम इन करेलों को खाने का अपने घर में आनंद भी लेंगे। देखिए ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये छोटे छोटे करेले इसमें लग रहे हैं। देखिए छोटे छोटे करेले। तो चलिए आगे चलते हैं अपना काम खत्म करके। ये दोस्तों, हमने कद्दू की बेल देखिए यहाँ पे लगा रखी है और कुछ दिन पहले हमने इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा कद्दू यहाँ से निकला। और मैं आज फिर देखने आया हूँ कि अब तक इसमें कोई एक नया कद्दू आया और शायद उसको खाने का मैं कल सुबह आना दोबारा से। अभी तो इसमें ये देखिए छोटे छोटे, ही देखो इसमें कद्दू लग रहे हैं, छोटे छोटे देखिए, बहुत सुंदर छोटे छोटे इसमें कद्दू लग रहे हैं। देखिए, तो ये लगता है कि मुझे लगता है कि 1 हफ्ते का समय लगेगा और ये 2-4 कद्दू यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो मैं बात कहाँ से कर रहा था गाइस, क्योंकि मैं अपने बचपन के बारे में बताना चाह रहा था। तो ये पीछे जो आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है गाइस, ये हमारे दादाजी थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे पिताजी बताते हैं कि ये एक छोटा सा मंदिर था। मैं आपको अंदर लेके जाके दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारे दादाजी, जो ये शिवलिंग आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये शिवलिंग हमारे दादाजी लेके आए थे, मेरे पिताजी ने, जैसा मुझे बताया था। और ये शिवलिंग जब उन्होंने यहाँ पे निर्माण करा तो एक छोटा सा मंदिर था, क्योंकि गाइस हम एक छोटे परिवार, गरीब परिवार, मध्यम वर्ग ये परिवार से उस समय आते हैं। और तब हमारे दादाजी ने यहाँ पे शिव की आराधना शुरू की थी। और फिर उसके बाद हमने आगे चलकर इस मंदिर को थोड़ा बड़ा बनवा दिया है और अब यहाँ पूजा करने के लिए पर्याप्त स्थान है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब मैं अपने घर में 4थे नंबर पे पैदा हुआ, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो स्थिति थी परिवार की, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि हम बहुत ज़्यादा कुछ अफोर्ड कर पाते। जो कुछ खाने को मिलता था इसी खेती से मिलता था और हम खेती करते थे, हमारे पिताजी वगैरह सब खेती करते थे। और आपको गाइस मैं बताना चाहूँगा कि हमारा कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि जो हम आज, हमारी माताजी हमारा खाना बना रही हैं, तो शायद 1 या 2 दिन तक वो खाना खाना पड़ता था हमारे को। ऐसी स्थिति में हमने अपना बचपन की शुरुआत करी। और हम यहाँ पे एक, मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले ब्लॉग्स में, कि हमारा एक छोटा सा एक स्कूल था, हम वहीं पढ़ने जाते थे। और पढ़ने के बाद जब हम घर आते थे तो हमारी माताजी जो रूखा सूखा होता था वो दे देती थी। उसके बाद हम गाइस, उस समय आपको पता है कि हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन, कोई ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी नहीं, मैं आपको बताऊं। तो हम यही छोटे मोटे गेम, हम कंचे खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, हमारा बचपन इस तरह से इसी मिट्टी में हम जो है खेल खेल के बड़े हुए हैं। और उसके बाद
हम धीरे धीरे पढ़ते चले गए, आगे बढ़े हुए। फिर उसके बाद हम ऋषिकेश जब मैं पढ़ने के लिए गया तो लगभग 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना, पैदल चल के आना, ऐसा हमारा जीवन धीरे धीरे बीता। और उसके बाद आज देखो मैं इस लायक हम बने हैं कि आज हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मेरे दिल की बातें हैं, जो मैं अपने परिवार के साथ कभी शेयर नहीं कर पाया, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आने वाले समय में आपको कई चीज़ों के विषय में बताना चाहूँगा कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता। ये आने वाले समय में जो लेटेस्ट हमारे ब्लॉग होंगे उसमें जानने को मिलेगा। पर हमारे पिताजी, हमारी माताजी, कई मैं आपको अपने घर में ऐसे कमरे दिखाऊंगा कि जहाँ पे आपको पता होगा जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ का जो भूसा होता है उसका एक कमरा मैं भी आपको दिखाऊंगा जिसमें वो रखा जाता है। उसमें चारपाई डाल के मैं और माताजी सोते थे। आज आप देखते होंगे कि बच्चों को बिना एसी के नींद नहीं आती है, पर मैं बताऊंगा कि हमने उस भूसे की गर्मी में अपना बचपन काटा है। और हमारा जो बाथरूम था, मैं आपको जगह दिखाऊंगा आने वाले जितने ब्लॉग होंगे, जहाँ पे था तो वहाँ पे आप यकीन नहीं मानोगे, एक छोटी सी टीन डली हुई थी, एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में हमारी माँ की जो साड़ी होती है, जो पुरानी साड़ी हो जाती है, हमारे पास दरवाजा लगाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस साड़ी को हमारी माता ने टांग के वहाँ दरवाजा बना दिया। और जब तूफान चलता था या हवा आती थी और वो पूरे का पूरा उड़ जाता था, तो जब हम नहाते थे तो हमें आधा डर तो ये लगा रहता था कि नहाते नहाते ये पर्दा ना उड़ जाए और कोई रास्ते में आने जाने वाला हमारे को देख ना ले। तो ऐसे बचपन से हम धीरे धीरे चले। और हमारा ये जो परिवार है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें अब तो कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि बड़ा सुनसान सा लगता है घर में, पर एक समय ऐसे था कि हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार, जिसको आप ज्वाइंट फैमिली बोल सकते हैं। तो उस ज्वाइंट फैमिली में हम रहे, हमारे ताऊ जी, मेरे पिताजी और उनका पूरा परिवार और मैं, हम सब लोग इकट्ठे रहते थे। और यहाँ बच्चे 4 बच्चे ताऊ जी के थे और 4 बच्चे मेरे पिताजी के। तो हम 8 बच्चे जब इस परिवार में रहते थे तो ये परिवार हंसता खेलता और दिन रात उद्यम बच्चों का, भले ही हमारे पास पैसे नहीं थे पर खुशियाँ बहुत थी। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये खुशियाँ इतनी थी कि वो खुशियाँ आज हम चाहें और हमारे भाई या हम जितने भी लोग हैं अगर जो चाहें तो वापस नहीं आ सकती है। ऐसा खुशियों का जीवन जब हमने बचपन में जिया तो कभी कभी याद करना चाहता हूँ उस बचपन को। तो आज इस ब्लॉग के माध्यम से वो बचपन की यादें ताजा हो गई और दिल भरने को तैयार है, दिल आंसू आने को तैयार है। तो दोस्तों, मैंने ऐसा जीवन हमने जिया है। और अभी आगे बात करते हैं। ये हमारे घर के सामने बगीचा है और इस बगीचे में हमने तरह तरह के पेड़ लगाए। इसमें कटहल के पेड़, आम के पेड़, नींबू के पेड़, नाशपाती के पेड़ हैं। और हमें दोस्तों हमें जब हम शहरों में जाता हूँ मैं कई बार और मैं होटल में रुकता हूँ यहाँ, तो मेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हम गांव की एक कल्चर से जुड़े हुए ये लोग हैं और हमें गांव में ही अच्छा लगता है, इस शुद्ध वातावरण में रहना ही अच्छा लगता है। तो मैं इस शुद्ध वातावरण में रहने से हमें बहुत ही एनर्जी एक अलग सी प्राप्त होती है। और आप भी देख रहे होंगे, देखो हमारा घर थोड़ा अलग टाइप का है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें सारे किराएदार जो इसमें रहते हैं, तो आपको कई बार जब मेरे आने वाले ब्लॉग्स होंगे तो आपको लगेगा कि कौन लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारे किराएदार हैं और ये यहाँ सब रहते हैं। तो अभी कंटिन्यू करते हैं, अभी मेरे को कहीं जाना भी है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे को किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है, तो मैंने अपनी पेंट्रो तैयार कर ली है और मैं उसमें बैठ चुका हूँ और मैं उस काम पे आगे के लिए जा रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो आने वाले ब्लॉग्स होंगे वो मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ जो आपने शायद ही कहीं देखी होगी। और मैं एक एडवेंचर्स वाला बहुत पसंद करता हूँ, तो आपको भी उस एडवेंचर से जोड़ूंगा और मेरी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए आने वाले ब्लॉग्स भी आपको आने वाले समय में मिलेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा वेट करिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय, भारत माता की जय।